नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी में आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान गौतम बुद्ध ने इन 7 लोगों के गृहस्थों के जीवन के क्या क्या नियम बताए। वो 7 लोग हैं। नंबर 1, धनी व्यक्ति। नंबर 2, गृहस्थ व्यक्ति। नंबर 3, बालक। नंबर 4, शिष्य। नंबर 5, पति पत्नी। नंबर 6, मालिक और नौकर। नंबर 7, कुमारी लड़कियों के जीवन नियम। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1, धनियों के लिए जीवन नियम। भगवान बुद्ध ने दरिद्रता को जीवन का सौभाग्य कहकर उसे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया। न उन्होंने गरीबों को यही कहा कि तुम ही संतुष्ट रहो क्योंकि तुम सारी पृथ्वी के उत्तराधिकारी हो, बल्कि इसके विरुद्ध उन्होंने धन का स्वागत किया। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वो ये थी कि धन पर भी जीवन मर्यादा का अंकुश लगा रहना चाहिए। एक बार जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे, वही अनाथ पिंडिक पहुंचा। आकर उसने तथागत को अभिवादन किया और एक और बैठकर बोला, क्या भगवान, आप कृपया बताएंगे कि वे कौन सी बातें हैं जो गृहस्थी के अनुकूल है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली है, गृहस्थ के द्वारा स्वागतार है, लेकिन जिनका प्राप्त करना कठिन है। अनाथ पिंडिक का प्रश्न सुना तो तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात है न्यायतः धन प्राप्त करना। दूसरी बात है ये देखना कि सगे संबंधी भी न्यायतः धन प्राप्त कर सके। तीसरी बात है दीर्घजीवी होना। इन 3 बातों की प्राप्ति से पहले जो गृहस्थी के अनुकूल है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली है, गृहस्थ के द्वारा स्वागतार है, 4 बातें पूर्वकरणीय है। वह है श्रद्धा रूपी सौभाग्य का होना, शील रूपी सौभाग्य का होना, उबारता रूपी सौभाग्य का होना तथा प्रजा रूपी सौभाग्य का होना। श्रद्धा रूपी धन का मतलब है तथागत के बारे में इस यथार्थ जानकारी का होना कि वे भगवान अर्हत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से युक्त है, सुगत है, लोक विश्व के जानकार है, अनुत्तर है, दुर्दमनीय पुरुषों का दमन करने वाले सारथी है तथा वे देवमनुष्यों के शास्ता है। शील रूपी सौभाग्य प्राणातिपात, जीव हिंसा, अविन्नादान, चोरी, काम मिथ्याचार, व्यभिचार, मृषावाद, असत्य तथा नशीली वस्तुओं के त्याग में है। उदारता रूपी सौभाग्य कंजूसपन के कलंक से दूर रहने में है, उबार बने रहने में है, खुला हाथ रखने में है, दूसरों को देने में आनंद मनाने में है, दाता और दानशील होने में है। प्रज्ञा का सौभाग्य किस बात में है? प्रज्ञा का सौभाग्य इस बात के जान लेने में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ के वशीभूत रहता है, लालच के वशीभूत रहता है, द्वेष के वशीभूत रहता है, आलस्य के वशीभूत रहता है, तंद्रा के वशीभूत रहता है तथा चित्त की व्यग्रता के वशीभूत रहता है, वो पाप कर्म करता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है। इसके फलस्वरूप उसे न सुख की प्राप्ति होती है और न सम्मान की। लोभ, लालच, द्वेष, आलस्य, तंद्रा, चित्त की अस्थिरता तथा संशयालुपन्य सत्र चित्त के धब्बे हैं। जो गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है, वो बहुल प्रज्ञ हो जाता है, पृथुल प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार न्यायत बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर जो धन कमाता है वो बड़ा सौभाग्य है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंदमग्न रहता है। वो अपने माता पिता, अपने खी बच्चों, अपने नौकरों और कमकरों तथा अपने यार दोस्तों को सुखी और आनंदित करता है तथा सभी को आनंदमन रखता है। नंबर 2, गृहस्थ के जीवन के लिए नियम। इस विषय में भगवान बुद्ध के विचार उस सुत्तंत में आ गए हैं जो भृगाल को दिया गया उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह वैलुवन में कलंदक निवाप में विहार करते थे। अब उस समय गृहपतिपुत्र तरुण भृगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केश, गीले वक, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोड़े हुए पृथ्वी और आकाश की सभी विषाओं को नमस्कार करने लगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर और नीचे। उस बिन तथागत समय रहते ही बीवर पहन,
पात्र तथा बीवरले राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने तरुण श्रुगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा। पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश की सभी विद्याओं की पूजा करना। इसलिए भगवान, अपने पिता के वचनों के प्रति आदर होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं। तथागत ने पूछा, लेकिन ये आदमी का सव्वा धम कैसे हो सकता है? भृगाल बोला, तो फिर आदमी का दूसरा और सच्चा धम क्या होगा? यदि कोई है तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। यदि भगवान बताएं तो तरुण गृहपति, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बताता है। भगवान, बहुत अच्छा। तब तथागत ने कहा, कोई भी धम आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वो उसे बुरी बातों का त्याग करने की शिक्षा वे। प्राणियों की हिंसा करना, बोरी, व्यभिचार तथा झूठे बार बुरी बातें हैं जिनका परित्याग करना चाहिए। भरुगाल, ये बात तू जान ले कि पाप कर्म, पक्षपात, शत्रुता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो तो वो कोई पाप कर्म न करेगा। कोई भी धम आदमी का धम तभी हो सकता है जब वो उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा न दे। आदमी का पैसा शराब पीने की आदत पड़ जाने से बर्बाद होता है। अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है। मेले तमाशे देखते फिरने से बर्बाद होता है। जुए की आदत पड़ जाने से बर्बाद होता है। कुसंगति में पड़ जाने से बर्बाद होता है और आलसी बन जाने से बर्बाद होता है। भरुगाल, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। नंबर 1, धन की हानि। नंबर 2, कलह होना। नंबर 3, रोग की संभावना। नंबर 4, बुधृत्रता। नंबर 5, भद्दी नम्रता तथा नंबर 6, बुद्धि की हानि। और अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने की 6 हानियां हैं। नंबर 1, वो स्वयं आरक्षित होता है। नंबर 2, उसके खी बच्चे आरक्षित होते हैं। नंबर 3, उसकी संपत्ति आरक्षित रहती है। नंबर 4, जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं लगता उस पर उनका संदेह किया जाता है। नंबर 5, उसके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती है। तथा नंबर 6, और भी अनेक दुख भुगतने पड़ते हैं। और मेले तमाशे देखते फिरने की आवत में 6 दोष है। नंबर 1, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कही है। नंबर 2, गाना कही है। नंबर 3, बजाना कही है। नंबर 4, काव्य गाना कही है। नंबर 5, घंटियों का बजाना कही है। नंबर 6, टम टैम बाजा कही है। जुआ खेलने की लत पड़ जाने की 6 हानियां हैं। नंबर 1, जीतने पर घृणा का पात्र बनता है। नंबर 2, हारने पर अपनी हार से दुखी होता है। नंबर 3, उसका गुजारा ही नष्ट हो जाता है। नंबर 4, अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता। नंबर 5, वो मित्रों तथा राज कर्मचारियों की पुण्य का पात्र बन जाता है। नंबर 6, कोई शादी करने वाला उससे संबंध स्थापित करना नहीं चाहता क्योंकि उसका कहना होता है कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। कुसंगति के 6 दोष हैं। नंबर 1, कोई जुआरी। नंबर 2, कोई आवारा गर्व। नंबर 3, कोई शराबी। नंबर 4, कोई ठग। नंबर 5, कोई वंचक अथवा। नंबर 6, कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। आलसी होने में 6 दोष हैं। नंबर 1, बहुत ठंड है, कहकर वो काम नहीं करता। नंबर 2, बहुत गर्मी है, कहकर वो काम नहीं करता। नंबर 3, बहुत जल्दी है, कहकर वो काम नहीं करता। नंबर 4, बहुत देर हो गई है, कहकर वो काम नहीं करता। नंबर 5, बहुत भूख लगी है, कहकर काम नहीं करता। तथा नंबर 6, बहुत खा लिया है, कहकर काम नहीं करता। और क्योंकि जो जो उसे करना चाहिए था वो सब बिना किया ही रहता है, इसलिए वो कुछ नया भी अर्जित नहीं कर सकता। जो अर्जित रहता है ये भी नष्ट हो जाता है। कोई भी धर्म आदमी का सद्धम तभी कहला सकता है जब वो आदमी को अच्छे बुरे मित्र की पहचान कराए। 4 जनों को मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए। नंबर 1, जो लोभी हो। नंबर 2, जो कहता हो लेकिन करता ना हो। नंबर 3, जो खुशामदी हो। नंबर 4, जो फजूल खर्ची का साथी हो।
इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह लोभी होता है, वो बेता कम है और मांगता अधिक है। वो जो कुछ करता है वो भय के मारे करता है, वो अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। जो कहता है किंतु करता नहीं, उसे भी मित्र रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वो अपनी भूतकाल की मित्रता की बात करता है, वो भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है, वो वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है, किंतु जब कुछ भी करने का समय आता है वो अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। जो खुशामदी है उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वो बुराई में साथ देने वाला बन जाता है, भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता। वो मुंह पर प्रशंसा करता है, पीठ पीछे निंदा करता है। जो फजूल खर्ची का साथी हो उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि असमय बाजार घूमने के समय ही वो साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। 4 तरह के मित्रों को यथार्थ मित्र जानना चाहिए। नंबर 1, जो सहायक हो। नंबर 2, जो सुख दुख दोनों का साथी हो। नंबर 3, जो अच्छा परामर्श देता हो तथा नंबर 4, जो सहानुभूति रखता हो। जो सहायक हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए क्योंकि जब तक तुम आरक्षित अवस्था में होते हो उस समय वह तुम्हारा संरक्षण करता है। जब तुम्हारी संपत्ति आरक्षित रहती है उस समय वह उसका संरक्षण करता है। तुम्हारी विपन्न अवस्था में वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें आवाह विवाह जैसा कोई काम करना होता है तो वह तुम्हारी आवश्यकता में दुगुनी वस्तुएं तुम्हें लाकर देता है। जो सुख दुख दोनों में साथी हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए क्योंकि वह तुम्हें अपने रहस्य बता देता है, क्योंकि वह तुम्हारी रहस्य की बातों को छिपा कर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है। जो सद परामर्श देता हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें बुराई से रोकता है, वो तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बातें तुमने पहले नहीं सुनी ऐसी बातें सुनाता है, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोलता है। जो सहानुभूति रखता हो उसे भी यथार्थ मित्र जानना चाहिए क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर वो सुखी नहीं होता, तुम्हें सुखी देखकर वो सुखी होता है। तुम्हारी बुराई करने वाले को वो रोकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले का वो समर्थन करता है। किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय जो धम आदमी का धम कहलाने के योग्य हो उस धम की उसे शिक्षा देनी चाहिए कि वो नंबर 1, अपने माता पिता की सेवा और उनका सत्कार करे। नंबर 2, अपने गुरुओं तथा आचार्यों का आदर करे। नंबर 3, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करे। नंबर 4, अपने मित्रों तथा नंबर 5, अपने साथियों से स्नेहपूर्ण बर्ताव करे तथा नंबर 6, अपने नौकरों और कामगारों की सहायता करे। नंबर 3, बालकों के लिए जीवन नियम। एक बालक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए एक समय इन्होंने मेरा पोषण किया, अब मैं इनका पोषण करूंगा। इनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूंगा। मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकारी के योग्य बनाऊंगा क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे भला काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे किसी जीविका के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथायोग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसे उसका उत्तराधिकार सौंप देते हैं। नंबर 4, शिष्य के लिए जीवन नियम। एक शिष्य को अपने आचार्यों के प्रति यथायोग्य बर्ताव करना चाहिए। उसे अपने स्थान से उठकर अभिवादन करना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने में विशेष उत्साह दिखाना चाहिए। उसे अपने आचार्यों की व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि आचार्यों अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा है वो उसे सिखाते हैं। जो कुछ उन्होंने दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया है वो उसे ग्रहण कराते हैं। वे उसे हर प्रकार के शिल्प का अच्छी तरह ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसकी आरक्षा की चिंता करते हैं।
नंबर 5, पति पत्नी के लिए जीवन नियम। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, पत्नीव्रत पालन करना चाहिए, उसे अधिकारी बनाना चाहिए तथा उसे गहने आदि बनवाकर देने चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है, वो उसके तथा अपने माय के सभी संबंधियों का आतिथ्य करती है, वो पतिव्रता होती है, उसके लाए सामान की रक्षा करती है और अपने तमाम कर्तव्यों को बड़ी होशियारी तथा दक्षता से पूरा करती है। एक कुलपुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए, शालीनता तथा उदाराशता से पेश आना चाहिए, उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो अपने साथ करता है और उसे अपने वचन का पक्का होना चाहिए, क्योंकि उसके मित्र और उसके परिचित उसे प्यार करते हैं, उसकी आरक्षित स्थिति में वह उसकी रक्षा करते हैं और ऐसे समय में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसके शरण स्थान होते हैं, मुसीबत पड़ने पर वे साथ नहीं छोड़ते, वे उसके परिवार का ख्याल रखते हैं। नंबर 6, मालिक और नौकर के लिए जीवन नियम। एक मालिक को चाहिए कि वो अपने नौकरों तथा कामगारों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें बांटकर खाएं और समय समय पर उन्हें छुट्टी भी दे, क्योंकि नौकर और कामगार अपने मालिक से प्रेम करते हैं, वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने पर सोने जाते हैं, जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं, वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। एक कुलपुत्र को चाहिए कि वो अपने गुरुओं की मन वचन तथा कर्म से प्रेम पूर्वक सेवा करे, उनके लिए सदैव अपने घर के द्वार खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा करते हैं, वे उससे मैत्री रखते हैं, जो उसने अभी तक नहीं सुना वो उसे सुनाते हैं तथा जो सुना है उसे ठीक और निर्दोष बनाते हैं। नंबर 7, कुमारियों के लिए जीवन नियम। एक बार भगवान बुद्ध भद्दिय के पास जातीय वन में ठहरे थे। मेंढक का पौत्र उग्गे वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गे ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, अन्य 3 भिक्षुओं के साथ कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने अपने मौन से स्वीकार किया। जब उग्गे ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वो अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चीवर ले जहां उग्गे का घर था वहां गए और बिछे आसन पर बैठे। उग्गे में तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वो एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने कहा, भगवान, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान, आप उन्हें परामर्श दे, आप उन्हें उपदेश दे जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख का कारण हो। तब भगवान ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, लड़कियों, इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली होंगी और उससे पीछे सोने वाली होंगी। हम काम करने वाली होंगी और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर भाषणी होंगी। लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए, लड़कियों, और ये भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी तथा साधुगण जो कोई भी घर आए, उनका आदर करने वाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी, उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी। लड़कियों, और ये भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो और चाहे राई को हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम की समझ हासिल करेंगी जिससे हम उसे स्वन्य करा सके। लड़कियों, और ये भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगी
कि किसने क्या और कितना काम किया है और क्या और कितना काम नहीं किया है। हम रोगियों का बलाबल जानेगी और जिसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगी। लड़कियों, और ये भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धान, जो सोना तथा चांदी पति घर लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेंगी ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू उसे न ले जा सके। ये उपदेश सुनने को मिला तो उग्गे की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत की बड़ी कृतज्ञ थी। दोस्तों, इस कहानी का उपसंहार। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रोणाल बोला, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई उखड़े को जमा दे अथवा ढके को उघाड़ दे अथवा किसी पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में रास्ता दिखा दे कि आंख वाले रास्ता देख लेंगे। इसी प्रकार तथागत ने नाना तरह से सत्य का प्रकाश कर दिया है और मैं भी बुद्ध, धम्म तथा संत की शरण जाता हूं। कृपया भगवान आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो कुछ इस प्रकार कहानी समाप्त हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने परिवार जन के साथ शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।